हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई बहुत सारे डाउट्स होंगे तुम्हारे मन में कि यार क्लैट 2026 में तो सिर्फ 7 महीने बचे, क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है उसका। अगर हम क्वांट की बात कर ही रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट्स कब करना है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, रिवीजन कब करना है, प्रैक्टिस कब करना है और प्रिपरेशन प्लान एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई बहुत सारे डाउट्स होंगे तुम्हारे मन में कि यार क्लैट 2026 में तो सिर्फ 7 महीने बचे, क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है उसका। अगर हम क्वांट की बात कर ही रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट्स कब करना है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, रिवीजन कब करना है, प्रैक्टिस कब करना है और प्रिपरेशन प्लान एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम अतुल सिंह है और वेलकम टू अड्डा 24/7। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर पढ़ोगे क्लैट का तो तुम्हारे पास पता लगेगा कि बहुत वेगली मेंशन किया हुआ है क्वांटिटेटिव टेक्निक का हमारे पास सिलेबस। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल ऑपरेशंस आना चाहिए ऑन द टॉपिक्स सच एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक एल्जेब्रा, मेंसुरेशन और स्टैटिकल एस्टिमेशन। बट तुम्हें भी ये बात पता होगी यार कि बेसिक एल्जेब्रा के अंदर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, तो क्या भैया हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करें? नहीं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैंने एक लिस्ट तैयार करी है जिसके अंदर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स भी हैं, लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स भी हैं, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स भी हैं। तो जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं उसके अंदर ये 8 टॉपिक आते हैं। बट इन 8 के अंदर ये जो फर्स्ट 7 टॉपिक्स हैं दे आर प्योरली मैथमेटिकल टॉपिक्स। कि ठीक है भाई, यू स्टडी द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करते हो, फॉर्मूलाज मेमोराइज करते हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हो और यू आर गुड टू गो। उसके अंदर क्या क्या आता है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड प्रोबेबिलिटी। बट ये जो 8th टॉपिक है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, यार इसकी एक प्रीक्विजिट है। इसकी प्रीक्विजिट ये है कि तुम्हें पहले के 7 टॉपिक सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में होता क्या है कि तुम्हें मान लो बार ग्राफ दे दिया या पाई चार्ट दे दिया, तो उस पाई चार्ट से हो सकता है तुम्हें परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा हो। तो अगर परसेंटेज नहीं आता तो तुम डीआई में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो डीआई इज अ टॉपिक जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले परसेंटेज को करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे और इस तरीके से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं हमारे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, मेंसुरेशन के और बेसिक नंबर सिस्टम तो आना चाहिए यार। बेसिक नंबर सिस्टम इसलिए आना चाहिए बिकॉज वो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछता क्लैट, बट होता क्या है कि उसके जो एप्लीकेशंस है वो कई बार परसेंटेज में, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में पुट इन करके पूछ लेते हैं हमसे। तो बेसिक जो नंबर सिस्टम है वो भी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब क्योंकि प्रिपरेशन प्लान की बात करनी थी हमें, तो देखो यार, एक प्रिपरेशन प्लान को डिवाइड करना पड़ता है हमें। तो मैंने प्रिपरेशन प्लान को 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर विल बी डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट री इन्फोर्समेंट। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, पहले हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी, फिर ही हम, क्योंकि रॉट लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं हमारी, अड्डा 24/7 की बैचेज़ हैं, तो हम लोग उससे करेंगे कॉन्सेप्ट री इन्फोर्समेंट। अब देखो, सबसे पहले ड्यूरेशन देखो यार, अप्रैल, मई एंड एक्सटेंड करके तुम मिड जून तक भी ले जा सकते हो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है और तुम्हें लगता है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए तो मिड जून तक भी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें फोकस करना है कि हम ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सारे टॉपिक्स की हो जाए हमें। अब मान लो हमने एक क्लास पढ़ी, तो उस क्लास के बाद करना क्या क्या है? वो क्लास करने के बाद तुम्हें सबसे पहले तो यार 2-3 टॉपिक वाइज सेट्स लगाने। एक सेट में 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 क्वेश्चन का एक सेट लगाए, 6 क्वेश्चन का एक सेट लगाए, यानी 12 क्वेश्चन तो मिनिमम करने दिन के। अगर मान लो मैंने सुबह तुम्हें परसेंटेज पढ़ा, तुमने मेरे से पढ़ा, फिर उसके बाद तुम्हें शाम को क्या करना है कि 2 सेट उठाए, प्रीवियस ईयर ही उठा लो एंड देन सॉल्व इट। हो सकता है प्रीवियस ईयर कई बार डिफिकल्ट लगे आपको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ठीक है यार, कोई ईजी से क्वेश्चन उठा लिए, थोड़े से सॉल्व कर लिए, एक कॉन्फिडेंस आ गया, देन आगे प्रिपरेशन में हम डिफिकल्ट क्वेश्चन और क्लैट के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स को यार रिवाइज करना पड़ेगा। मेक अ लॉग बुक जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लिखो, शॉर्टकट्स को लिखो, मेंशन करो क्लियरली कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं फॉर्मूला, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसको हर दिन रिवाइज करो, 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, बट अगर हर दिन तुम रिवाइज करोगे ना तो कभी नहीं भूलने वाले उसको। और 7 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है यार। कई बार क्या होता है कि तुम अभी अप्रैल में पढ़ोगे बट एग्जाम आते आते तुम सब भूल चुके होगे बिकॉज तुमने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि संडे टू संडे सेक्शनल प्रैक्टिस कर लिए, एक छोटा सा
टेस्ट लगा लिया, ऐसा करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स एन एडिशनल थिंग, बट जो बेसिक पार्ट है फेज़ 1 का, अप्रैल मई मिड जून तक जो हम करने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। उसके बाद आता है हमारे पास कि मेन हमें अब करना है DI एंड केसलेट्स। बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि क्लैट के अंदर हमने जो परसेंटेज का सीधा फॉर्मूला पढ़ा है कि ठीक है यार 100 का 25% क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कैट के अंदर। कैट के अंदर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, DI बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्लैट स्टाइल क्वेश्चंस पे, जिसके अंदर DI केसलेट्स पैसेजेस ये सारी चीज़ें होती हैं, और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके फिर हम फेज़ 2 को कंप्लीट करेंगे अपना। फेज़ 2 हमारा जून और जुलाई के टाइम पे चलेगा, ठीक है, मिड जुलाई एंड जुलाई तक भी कर सकते हैं। अगर आपको पैसेज पढ़ने में दिक्कत है तो भाई देखो यार, बहुत सिंपल तरीका है, रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी पड़ेगी, और 7 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, न्यूज़ पेपर्स पढ़ सकते हो। अगर ये सब भी नहीं करने का मन करता ना भाई, एक सीधी सी बात बताता हूँ, जाके इंस्टाग्राम पे कुछ तो करते होगे, इंस्टाग्राम तो चलाते होगे, अब इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे मीनिंगफुल पेजेस को फॉलो करो ना, जिससे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिले। कोई न्यूज़ पेपर के जैसे हिंदुस्तान टाइम्स को फॉलो कर लो, तो उनके कैप्शंस पढ़ोगे तो एटलीस्ट पढ़ोगे, कुछ रीडिंग करोगे। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्लैट के अगर पेपर निकालना है तुम्हें तो बीट एनी सेक्शन, क्वांट है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग है, सब जगह पे रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे टास्क क्या होंगे कि 4 DI सेट्स करने हैं हमें, एटलीस्ट 4 DI सेट्स करने हैं हर हफ्ते, ठीक है। ये अगर आप लोग मेहनत ज़्यादा करना चाहते हो, इफ़ यू हैव टाइम, तो तुम उसको 7 8, कोई अपर लिमिट नहीं है, बट लोअर लिमिट क्या है 4 एवरी वीक। प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू स्कैन डेटा क्विकली, मतलब तुम्हें देखना है डेटा को, ठीक है यार इतना सारा लिखा हुआ है, बट ठीक है इस पैराग्राफ को मैंने देख लिया, मुझे पता लग गया फूड ग्रेन्स की बात कर रहा है, फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, कंट्री में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिहार में कितना है, झारखंड में कितना है, बंगाल में कितना है, इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारे पास मेंटल कैलकुलेशन को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली यार, क्योंकि ये क्वांट है और यहाँ पे तुम्हारी मेंटल कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। हर चीज़ को हम लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, टेबल्स याद करो, स्क्वायर्स याद करो, स्क्वायर रूट्स याद करो, ये सारी चीज़ें तुम फास्ट करने के लिए याद कर सकते हो। और यहाँ पे तुम मॉक स्टार्ट कर सकते हो, हर हफ्ते एक मॉक दे रहे हो तुम लोग क्वांट का, सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर सकते हो, वो हमने पहले भी कर दिया था, बट अभी भी हम कर सकते हैं, कोई लेट नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा जो फेज़ 3 है, इसके अंदर हम स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेंगे यार। देखो होता क्या है कि बच्चे भैया मैंने तो 12 के 12 क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन क्या आप 12 के 12 क्वेश्चन 20 मिनट में कर पाते हो? दिस इज द मेन थिंग कि यार टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और क्या आप 12 क्वेश्चन कर रहे हो, अटेम्प्ट तो कर ले रहे हो, क्या वो सही भी हैं? तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। पूरा अगस्त एंड सितंबर हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी पे ही ध्यान देने वाले हैं। इस टाइम पे हमारे काम मेन होगा कि हम मॉक सॉल्व करना पड़ेगा, हमें QT के मॉक सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 फुल लेंथ मॉक तो हर हफ्ते मिनिमम सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडली देखो, एरर्स को एनालाइज, जो बंदा अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो फिर कभी सीख नहीं पाता लाइफ में, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमें एरर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा यार, कि हाँ ठीक है ये एरर हो रहा है, तो एक जो भी कॉमन मिस्टेक्स है तुम्हारे, जो भी एरर्स है, उसकी भी एक लॉग बुक बना सकते हो तुम, कि हाँ यार ये बार बार गलती हो रही है मेरे से, ठीक है मैंने इसको यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख लिया, अब जब भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को देखूंगा कि यार यहाँ पे मेरी एरर होते हैं, तो उसको मैं थोड़ा और अच्छे से डीपली पढ़ूंगा उस टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे भी। की फॉर्मुलाज एंड शॉर्टकट्स, कन्वर्जन ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, हमें कॉमन मिस्टेक्स, इन सब चीज़ों का रिवीजन करते रहना पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं यार, जो हमारा फाइनल फेज है दैट इज फेज 4, दिस इज द फेज टू फाइट। अब देखो फाइनल स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होने वाली है, दैट अक्टूबर दिसंबर, मिड दिसंबर के आसपास एग्जाम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रियल टाइम पेपर देना पड़ेगा, यानी कि फुल लेंथ मॉक्स देने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो भी टाइमिंग है हमारे एग्जाम की उस टाइम पे देना पड़ेगा, मॉर्निंग सेट्स में देने पड़ेंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं कि अल्टरनेट डेज फुल लेंथ मॉक देने वाले हैं, पहली बात, दैट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और उसके बाद हमारे पास आता है, भाई तुम्हें क्लियर होना चाहिए लाइफ में। कभी कभी क्या होता है ना, कि होता क्या है कि 12 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तुमने उसका या फिर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा या कुछ याद नहीं आ रहा, फिर हम लोग लड़ने लग जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन से। यार एग्जाम में नहीं लड़ना क्वेश्चन से, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे हो तो लड़ो क्वेश्चन से, लेकिन एग्जाम में लड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो साइड से निकलो, थर्ड क्वेश्चन स्किप किया, आगे बढ़ गए। तो ये स्ट्रेटजी भी तुम्हारी प्री डिफाइंड होनी चाहिए एग्जाम हॉल के घुसने से पहले, कि हाँ यार मैं ये क्वेश्चन आया, इस तरीके का आ गया, तो मुझे क्या करना है,
उसको अटेम्प्ट करना है, स्किप करना है, बाद में अटेम्प्ट करना है, वो तुम्हारी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। और उसके बाद वीकली कॉन्सेप्ट रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें। सारे जो भी हमने अप्रैल और मई में पढ़े हैं, सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट, सबको हम रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस तो लगा ही रहे हम लोग, ठीक है। अब इतनी प्लान करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थ्रू आउट द प्रिपरेशन याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहला है भाई, रीड रीड रीड। सी, अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो क्लैट करना मुश्किल है। क्लैट 2026 के अंदर ये लगा लो यार कि सब कुछ पैसेज बेस्ड है, सब कुछ केस लेट्स है, सब कुछ DI है। तो यहाँ पे तुम्हारी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद पास्ट ईयर के क्लैट के क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग क्वांट्स बहुत बेसिक से उठ के बहुत एडवांस तक जा सकते हैं, बट द वन हु इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम शुड नो कि हाँ यार मुझे इस लेवल का पढ़ना है। मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा ही उसमें, अड्डा 24/7 की पूरी टीम है तुम्हारे साथ, बट स्टिल तुम्हें अपने एंड पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जब हमारा कंबाइंड एफर्ट्स होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अपने कॉम्पिटिशन से तो आगे बढ़ना ही है ना भाई। उसके बाद देखो यार, मेंटेन करो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो फॉर्मूला शीट तो एटलीस्ट मेंटेन करो ही, ठीक है। वरना जो तुम्हारे मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, उसकी तो लॉग बुक मेंटेन कर सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही थी, जब मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ तो ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट से पढ़ा या ज़्यादा एफर्ट से रिवाइज किया। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, दैट इज फोकस ऑन लॉजिक एंड इंटरप्रिटेशंस रेदर देन फॉर्मूलाज। देखो फॉर्मूलाज तुम्हें याद करना है, इनिशियल फेज में अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद करने के बाद एक स्टेज ऐसा आना चाहिए जब तुम लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, द पैसेज, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मूला से थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। एंड विद दिस, अब तुम्हें लग रहा होगा कि कौन, देखो यूट्यूब पे क्या है, सारी वीडियोस बहुत रैंडमली अरेंज्ड है, बहुत अरेंज्ड नहीं है, बहुत रैंडम है वीडियोस। तो इसके लिए अड्डा 24/7 के अंदर पेड बैचेस चलते हैं। और भाई बात मारो मेरी, सोचो यूट्यूब पे अगर इतना क्वालिटी कंटेंट है तो अड्डा 24/7 के ऐप और वेबसाइट के अंदर जो बैचेस चल रहे हैं उसके अंदर कितना कंटेंट होगा। तो यहाँ पे यार हमारा फ्लैश सेल चल रहा है जिसके अंदर तुम्हें 50% ऑफ मिलने वाला है, ठीक है, फॉर ऑल द एग्जाम्स, जो कि लॉ के एग्जाम्स है, जैसे कि क्लैट है, LLB है, MHSET है। तो हम इसको, तुम्हें अगर अवेल करना है तो यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑफ अड्डा 24/7, वहाँ से कर सकते हो। कोई भी डाउट हो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो काउंसलर्स हैं वो बिल्कुल तुम्हें असिस्ट करेंगे। एंड दिस द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एक बात, अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग एंड जय हिंद गाइस।